हम अपने देश का ही है ना, असली मादरे वतन हमारा हिंदुस्तानी है, हम क्यों पेश करें? हमें अपने देश की तारीफ करनी है, अपने देश का खाना है। जी आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अमरीना जान है। अमरीना जी, अमरीना जी, मैं खिड़म पानाड़ में रहती हूँ। अच्छा, खिड़म पानाड़ में रहती हैं? हाँ, खिड़म पानाड़ में रहती हूँ। ये बताइए कि बहुत सारी बच्चियाँ यहाँ पे जो हैं सिलाई का काम सीख रही हैं। हाँ, सिलाई का काम यहाँ बहुत सारे, हम लगभग 8 लड़कियाँ हैं, हम सिलाई का काम सीख रही हैं। हमें ये निबार्ड की तरफ से एक सेंटर दिया है, सिलाई सेंटर, जिसमें हम 8 लड़कियाँ हैं सिलाई का काम सीख रही हैं। इनको सिखाने वाली मैं ही हूँ। मुझे 2-3 साल हो गए मैं सिलाई का काम कर रही थी। फिर एक मेरा भाई यहाँ गांव में रहता है, शौकत साहब, वो यहाँ आया। मैंने उससे कहा, मैंने उससे दरख्वास्त की कि यहाँ बहुत सारी लड़कियाँ कहती हैं कि हमें टेलरिंग सीखनी है। मैंने कहा अगर आप थोड़ा हमारी मदद कर देंगे तो फिर मैं इन लड़कियों को थोड़ी सिखा दूँगी। फिर उस मेरे भाई ने बहुत हमारी मदद की। निबार्ड की तरफ से हमारा ये सेंटर हमें दिया गया है। अब कल से ये लड़कियाँ आ रही है, मैं अपने लगन से इनको सिखाऊंगी। मार्च तक ये 6-7-8 लड़कियां, ये पूरी अच्छी होनी चाहिए, कंप्लीट सीखना चाहिए इनको। ये यहाँ आकर बैठना नहीं, काम करना चाहिए। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इनको सिखाऊं कुछ। तो ये बताइए कि निबार्ड की तरफ से है ये मिला है, क्या क्या मिला है आपको सेंटर के लिए? जी, इस सेंटर के मिला है हमें 6 मशीनें और कुछ कपड़ा है लगभग 40-50 मीटर तक है, और कैंची है, प्रेस है, सब कुछ मशीन का, सुई वगैरह है, सब कुछ मिला है, बटन है, सब कुछ दिया है हमें। एक टेबल भी दिया। हाँ, एक टेबल आपको लोग को मिला है, ये मशीन? हाँ, फ्री ऑफ कास्ट। हाँ, फ्री ऑफ कास्ट दिया है। तो ये बताइए कि इससे पहले कोई स्कीम के बारे में बहुत सारी स्कीमें आती थी, क्या किसी स्कीम का लाभ आपने उठाया था? आती थी बहुत सारे, हमें किसी की स्कीम के बारे में नहीं पता था। जब 2019 से लेकर आज तक पता था थोड़ी स्कीमों का। जब से हमने 2019 में, मैंने एक यहाँ एक मैडम है, उसने कहा कि यहाँ एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना चाहिए, इसमें आपको मोदी जी मदद करें। मैंने कहा ठीक है, हम बनाए। हम उसमें 7-8 लड़कियाँ हैं। 2019 से लेकर आज तक सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये भी हमें सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरफ से आया है। उस ग्रुप में भी हमें बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत। हम ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप आप चला रही हैं, हाँ, तो फिर आपको अभी जो एक यूनिट मिला है, ये मशीनें दी गई। हाँ, ये यूनिट सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरफ, निबार्ड की तरफ से। हाँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप में आप कितनी बच्चियां हैं अभी? हम सेल्फ हेल्प ग्रुप में हम 8 बच्चियां हैं। 8 ये बच्चियां। 8 की 8 यहाँ पे सिलाई का काम सीख रही है? हाँ, सीख रही है, सिलाई का काम सीख रही है। तो फॉर फलंग एरिया है ये बहुत फॉर फलंग एरिया है। यहाँ गाँव हमारा बहुत दूर है, इससे ऊपर कोई गाँव नहीं है।
यहाँ अगर कुछ लड़कियां कोई चाहती भी है कुछ करने को मगर कर नहीं सकती क्योंकि हमारा गांव भी बहुत दूर है। अगर रोजाना गांव में जाती है तो 20 रुपया दिन का, जाने का भी किराया 20 रुपया और आने का भी 20 रुपया किराया है। यहाँ से लड़कियों को मुश्किल होती है आने जाने में क्योंकि यहाँ पर थोड़ी पढ़ाई भी उतनी नहीं हो सकती। पता है वजह क्या है कि ये बहुत ऊपर है एरिया, गाँव में नहीं है। कुछ लड़कियाँ ऐसी जो 8th तक पढ़ती है, 9th 8th तक पढ़ती है, यहाँ स्कूल भी है 8th तक पढ़ती है, गाँव में चलती है छोड़ देती है। यही वजह है कि हमारे ये जो गांव है बहुत दूर है, इसी वजह से हम आगे पढ़ नहीं सकते। यही वजह है कि हम आगे पढ़ नहीं सकते। अब मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूं कि हम मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि आप और भी स्कीम दे। यहाँ बहुत सारी लड़कियां बेकार है जो कुछ करना चाहती मगर कर नहीं सकती। यही प्रॉब्लम है कि गाँव भी बहुत दूर है, कुछ हमारे ऑफिसर है, कुछ हमारे भाई बहन है बहुत दूर है, गाँव से भी दूर। उनसे जाके कुछ मिलो, अगर कुछ करने के लिए इंसान को थोड़ा लोगों की थोड़ी मदद भी चाहिए होती है। इसलिए हमने थोड़ा, ये गांव बहुत दूर है तो अभी हम खुश है। हाँ हम खुश है, ये सिलाई सेंटर लेकर हम बहुत खुश है क्योंकि यहाँ बहुत सारी मशीनें दी है, प्रेस वगैरह दिया है, पन गोड दिया है, बहुत अच्छी चीज़ें दी है। इनको लेकर हम बहुत खुश हैं। हम बहुत शुक्रगुजार हैं मोदी का कि जिन्होंने हमें ये स्कीम दी है, ये सिलाई सेंटर दिया है जी। जाके ये 8-10 लड़के यहाँ आती है, ये बेकार घर में कुछ काम नहीं था करने को, यहाँ आ गई थोड़ी सीख लेंगी, अपने कुछ नहीं अपने घर के कपड़ों की तो भी सिलाई कर लेंगी ना। शुक्रिया जी। बेटा नाम बताइए। नाजमा जान। नाजमा जी कहाँ रहती हैं आप? खिरम पानाड़ में। खिरम पनाड़ में जी। मुझे लगता है कि आखिरी गांव है ये। जी आखिरी गांव है। आखिरी गांव है जी। क्या सीख रही हैं आप? टेलरिंग का काम सीख रही हैं। टेलरिंग का काम सीख जी। रही हैं। तो कब से आप काम सीख रही है? बस आज ही शुरू की है। आज ही शुरू किया जी। है? क्या बात है। कितनी लड़कियां आपके साथ है? मेरे साथ और 5-8 लड़की हैं। 8 लड़कियां हैं जी। क्या आप ग्रुप, आपका कोई ग्रुप है? जी है सेल्फ हेल्प ग्रुप। अच्छा सेल्फ हेल्प ग्रुप है। जी। ओके बहुत बढ़िया। तो 8 बच्चियां उसमें हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो ये बताइए कि बेटा कि किस डिपार्टमेंट ने आपको दिया है ये? लबाड़ ने। नबार्ड ने दिया जी। है। तो क्या क्या दिया है आपको? हमें मशीनें दी है, मतलब बहुत सारा सामान दिया इसके साथ साथ जो भी लगता है। हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट? हाँ फ्री ऑफ कोई कॉस्ट। पैसा नहीं? जी बिल्कुल। हाँ। मुझे लगता है कि आप के इस इलाके में पहली बार आप लोगों ने स्कीम देखी है। हाँ पहली बार देखी है, पहली बार है ये तो। इससे पहले कोई स्कीम वगैरह आप लोगों ने? नहीं बिल्कुल भी नहीं। कोई फायदा नहीं नहीं उठाया। नहीं। तो आप शुक्रगुजार है डिपार्टमेंट के, जिस डिपार्टमेंट ने आपको ये प्रोवाइड किया है? हाँ जी हम शुक्रगुजार हैं। शुक्रगुजार हैं। जी बिल्कुल। अच्छा सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है ये, नबार्ड जो है, नबार्ड के तहत आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। तो आप खुश हैं, शुक्रगुजार हैं? हाँ हम बहुत खुश हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं हम इनके। जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा। मोदी जी के आप शुक्रगुजार हैं? हाँ शुक्रगुजार हैं जी। अच्छा फार फ्लंग एरिया के बच्चों को नज़रअंदाज किया जाता था, आपको लगता है कि? हाँ बिल्कुल किया जाता है। अच्छा। हाँ तो आज हम बहुत खुश हैं, हमें ये टेलरिंग का काम मिला है, हमें बहुत शौक थी ये काम करने की। अच्छा बहुत शौक था? हाँ बहुत शौक था। तो अभी आपके साथ 7 लड़कियां हैं? जी बिल्कुल। जी बेटा अपना नाम बताइए। मेरा नाम कौसर है। कौसर जी कहाँ रहती है आप? मैं खिरम पानाड़ में रहती हूँ। खिरम पानाड़ में? जी। तो ये बताइए कि दूर दराज इलाका है ये? हाँ ये दूर दराज इलाका है। क्या इस इलाके के बाद कोई इलाका नहीं है। कोई इलाका नहीं है? नहीं कोई बस्ती नहीं है? नहीं कोई बस्ती नहीं है। तो कौन सा काम कर रहे हैं आप? गाँव से 4 किलोमीटर दूर है ये। अच्छा आपको जो गांव है नीचे 4 किलोमीटर दूर आपकी हाँ बस्ती 4 है? किलोमीटर दूर है। अच्छा तो ये बताइए पहाड़ी इलाका है ना? हाँ ये पहाड़ी इलाका तो है। आप बताइए ये कि आप कौन सा काम कर रही हैं? मैं टेलरिंग का काम कर रही हूँ। टेलरिंग का काम कर हाँ रही हैं? जी। तो ये बताइए कि किस डिपार्टमेंट ने आपको दिया है ये? ये नबार्ड वालों ने। अच्छा नबार्ड वालों ने आपको हाँ दिया जी। है। क्या फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है? हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। कोई पैसा नहीं? नहीं कोई पैसा नहीं, क्या कुछ दिया नहीं। गया है आपको? हमें मशीन दी गई है, धागे दिए हैं, कपड़ा दिया है, सब कुछ दिया है। क्या इससे पहले कोई स्कीम आपके गांव में? नहीं इससे पहले कोई स्कीम नहीं थी, कोई स्कीम नहीं? कोई भी स्कीम नहीं थी। हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें पहली बार ये सब कुछ मिला है। हमने आज से पहले भी मांगा है लेकिन कुछ नहीं दिया। मतलब सब वहाँ वोट वगैरह सब कुछ मांगते हैं लेकिन देते कुछ नहीं है। लेकिन हम शुक्रिया अदा करते हैं इनका कि हमें आज पहली बार ये स्कीम मिली है। इनका शुक्रिया अदा करते हैं आप? मैं मोदी जी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमें ये सब कुछ मिला है। मोदी जी का आप हाँ शुक्रगुजार जी। हैं? अच्छा मोदी जी के आप शुक्रगुजार क्यों हैं?
हम शुक्रगुजार हैं इसलिए कि हमें मतलब बेकार थे घर में, हमें कुछ काम नहीं था। यहाँ पे मतलब आते थे, हमें मतलब कुछ समझते ही नहीं थे ये कौन लोग है कौन नहीं है। मतलब गुजर जाते थे ऐसे आगे से जैसे कोई जानवर लोग है ये वो, ये पता नहीं क्या है क्या नहीं है। लेकिन हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें पहली बार ये कुछ देखने के लिए मिला है यहाँ पे, कि हमें और बहुत स्कीमें हैं। हम ये शुक्रिया अदा मानते हैं उनका। हम चाहते हैं कि हमें और स्कीमें दे। हम बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कर कुछ नहीं पाते, क्योंकि हमें आज से पहले ये सब कुछ कभी नहीं मिला। हम शुक्रिया अदा करते हैं मोदी जी का कि हमें ये सब कुछ मिला है। आज अभी खुश है? हाँ, हम बहुत खुश हैं। हम मतलब बहुत खुश हैं। हम एसटी खुश है क्योंकि हमारी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। हम उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि हमारी तरफ पहली बार मोदी जी ने ध्यान दिया। और जो हमारे आगे हैं मतलब जिन्होंने हमारी ये मदद की है उनका भी हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया। हेलो।